नमस्कार, मैं हूं शिखरदीप और आप देख रहे हैं जीबीएन 24। जो रिश्ता मछली का पानी से होता है, जो रिश्ता फूलों का खुशबू से होता है, सूरज का किरणों से होता है, चांद का सितारों से होता है और आज के युवाओं का सोशल मीडिया से होता है, वही रिश्ता है बीजेपी और आरएसएस का। अब तक तो हम यही समझते आते हैं, लेकिन अब कुछ ऐसा हो गया है जिससे बीजेपी और आरएसएस के बीच एक बड़ी दरार पैदा हो गई है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, बीजेपी और आरएसएस के बीच बड़ी दरार बन चुकी है, बड़ी खाई बन चुकी है। अब तक आपने सुना होगा कि विपक्ष जब भी बीजेपी पर हमला करता था, उसके साथ आरएसएस को जरूर जोड़ता था। बीजेपी के हर फैसले को आरएसएस का फैसला बताया जाता। और ये बात सही भी है, आरएसएस कहीं ना कहीं चाहे पीछे से ही सही, लेकिन बीजेपी का सपोर्ट जरूर करता था। हालांकि खुले मंच पर आरएसएस हमेशा से इनकार करता था कि हम किसी भी पार्टी को समर्थन नहीं देते। लेकिन अब ऐसा क्या हो गया कि आरएसएस बीजेपी से इतना नाराज हो गया और शायद लोकसभा चुनाव में जो नतीजे बीजेपी के पक्ष में नहीं आए हैं, शायद कहीं ना कहीं उसकी बड़ी वजह आरएसएस की नाराजगी है, आरएसएस के कार्यकर्ताओं की नाराजगी। क्योंकि बीजेपी की जीत में सिर्फ बीजेपी का योगदान नहीं होता था, सिर्फ बीजेपी के कार्यकर्ताओं का योगदान नहीं होता था, बल्कि आरएसएस के कार्यकर्ताओं का उतना ही योगदान होता था। लेकिन अब बताएंगे कि वो नाराजगी क्या है। पहले तो आपको ये बता देते हैं कि मणिपुर में पिछले एक साल में जो कुछ हो रहा है, उसे लेकर मोहन भागवत यानी आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने टिप्पणी की है। अब मणिपुर में तो एक साल से हो रहा था, लेकिन मोहन भागवत ने चुनाव के बाद ही उस पर टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि एक साल से मणिपुर जल रहा है और इसको लेकर कोई ठोस कदम अभी तक नहीं उठाया गया। मोहन भागवत इससे पहले भी टिप्पणी दे सकते थे, अपना बयान दे सकते थे, लेकिन उन्होंने चुनाव के बाद ही दिया। इससे पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी और आरएसएस के बीच में वो दरार है। लेकिन ये दरार तब और बढ़ गई जब उनके मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में बीजेपी पर तीखा हमला बोला गया, जहां पर साफ तौर पर कह दिया कि बीजेपी की हार के जिम्मेदार उनके कार्यकर्ता हैं, क्योंकि वो ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए थे। उन्हें लगा था एक बार फिर मोदी का फोटो और कमल का फूल दिखाकर वो चुनाव आसानी से जीत जाएंगे। बीजेपी के कार्यकर्ता पूरी तरीके से ओवर कॉन्फिडेंस में थे कि नरेंद्र मोदी का नाम लेकर वो जीत जाएंगे। उन्होंने यहां तक कह दिया कि उनके कार्यकर्ताओं की वजह से ही बीजेपी का ये हाल हुआ है। वहीं नरेंद्र मोदी को लेकर भी उस मुखपत्र में बात की गई है। उन्होंने कहा कि ये जो 400 पार का नारा था, कहीं ना कहीं फेल होता दिखाई दिया। वहीं मुखपत्र में ये छापने के बाद और मोहन भागवत के बयान के बाद अब विपक्ष भी आरएसएस की साइड लेने लगा। विपक्ष भी कह रहा उनका जवाब दीजिए। तो क्या ये बात तय मान ले कि अब आरएसएस और बीजेपी के बीच ये जो दूरी है वो बढ़ने वाली है? क्योंकि बीजेपी की तरफ से भी एक दो नेताओं ने कहा कि हम आरएसएस के बिना भी चुनाव जीत सकते हैं। अब उन्होंने ये कहा तो इस चुनाव में देख भी लिया कि आरएसएस के बिना शायद वो चुनाव जीत तो सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से वो उन्हें जीतना चाहिए उस तरीके से वो बिना आरएसएस के चुनाव नहीं जीत सकते हैं। कहीं ना कहीं बीजेपी की असली ताकत आरएसएस है और आरएसएस को दरकिनार करने पर बीजेपी का ही नुकसान होने वाला है। लेकिन अब आरएसएस क्या करेगा? क्या आरएसएस किसी और पार्टी को पीछे से सपोर्ट करेगा, किसी और पार्टी को पीछे से मजबूत करेगा, या आरएसएस अब खुद राजनीति में आने का फैसला करेगा? क्योंकि हिंदुत्ववादी की राजनीति आरएसएस करती है और अगर खुलेआम हिंदुत्ववादी की राजनीति आरएसएस करने आ जाएगी तो कहीं ना कहीं बीजेपी की दुकान पूरी तरह बंद हो जाएगी। क्योंकि हिंदुत्ववादी की राजनीति आरएसएस करेगी और बाकी जो राजनीति है वो बाकी पार्टियां कर रही हैं, तो ऐसे में सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का ही नुकसान होगा। अभी के लिए बस इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें जीबीएन 24।